ये लोग जब दुखी होंगे तो सरकार को गाली देंगे और तुझे वोट देंगे। जय श्री राम। किसी गांव के अंदर फसल का कोई नुकसान नहीं बताया गया। वो पानी आज तक भी खड़ा हुआ है, उसके अंदर फसल पूरी तरह बर्बाद है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला कि विधायिका जी नहीं चाहती कि लोगों के काम हो। ठीक है, मैं हार गया, मैं अपनी हार नहीं मानता। 53,000 लोगों ने वोट दी। सिर्फ 3-3, 4-4 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से जो पानी की समस्या परमानेंट उसका समाधान हो सकता है। जितने भी सरपंच थे, जितने ब्लॉक के मेंबर थे, जितने सरकार के कर्मचारी थे, सबकी एक ही सोच थी कि दोबारा से न मुख्यमंत्री हुड्डा बनेगा और हम गरीब आदमी का खून चूसने का काम करेंगे। हमेशा लगातार 24 घंटे और 7 दिन आपके बीच में रहूंगा, तो अपने भाई के पास कभी भी आ जाना। गेट भी खुला मिलेगा और कुत्ता भी नहीं बंधा पाओगा। सरकार हमारी है, जो रोड़ा बनेगा उसको भी देखेंगे कि छोटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सरकार कभी रोकती नहीं। सरकार जब पैसा देती तो काम कराने के लिए देती है। जिन लोगों ने कांग्रेस की वोट भी दी, उनके बच्चे भी आज सिलेक्ट हुए। भाई जज्जर हल्का देखने वाले सारे दर्शकों को राम राम। आज मेरे साथ खास बातचीत में जिला पार्षद चेयरमैन कप्तान सिंह बेदाना जी मौजूद हैं। भाजपा प्रत्याशी थे विधानसभा इलेक्शन रिसेंटली जो हुए हैं। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है भाई साहब अपने मुआवजा का, 7 गामा के मुआवजा का, जिसमें दोनों खानपुर हैं, गोरिया है, भऊ है, खोरड़ा है, कोयलपुर है और खेतास गांव है। एक चिट्ठी निकल कर आई और उस चिट्ठी से ये पता चला कि भाई साहब खोरड़ा गांव में ही सिर्फ 100 एकड़ ज़मीन में फसल में नुकसान हुआ है। हर खोरड़ा गांव में 15 ग्राम नुकसान हुआ है और गांव में पानी भर रहा था, उनमें नहीं हुआ। यथास्थिति देख के आया हूँ कप्तान साहब। आज मैं खोरड़ा में भी गया था, गोरिया में भी गया था। फसल का नुकसान भी है, घराम नुकसान भी है। खोरड़ा में जितना देखा रहा है उससे कहीं ज़्यादा है। लेकिन ये जो चिट्ठी निकल कर आई है, ये चिट्ठी किस माध्यम से निकल कर आई? हमने जो बताया था आपको, खुद देख कर आए थे। आंखें झूठ नहीं बोलती, स्थिति झूठ नहीं बोलती। ये पॉलिटिक्स है या फिर सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? कौन लोग हैं ये लोग? जेपी भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जिस तरह का आपका एक कल वीडियो आया और उस वीडियो के साथ साथ मुझे भी पूरे अपने क्षेत्र का अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ और एक एक समस्या का मुझे पता है। जिस तरह का माहौल गोरिया और खानपुर आसपास के गांव का था और बरसात में जो कुछ लोगों के घरों का भी नुकसान पहुंचा था, और के लडैन के अंदर भी आप लोगों ने देखा होगा, चुनाव के दौरान में पानी के अंदर खड़ा हुआ था। ये समस्याएं बरसाती पानी की निकासी के लिए लगातार सरकार ने भी प्रयास किए और बहुत से गाँव के अंदर जो हमने बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन दबा करके उसको ड्रेन आउट करने का काम किया। लेकिन कुछ समस्या जैसे प्लांट है उसकी वजह से आसपास का जो इलाका है वो ज़्यादा प्रभावित है। और वहाँ का जो सर्वे जिस तरह का आपके सामने आया कल, जो आपने रिपोर्ट दिखाई, वो सर्वे भी जो कर्मचारी जो रहे, जिनको एक वहम था कि सरकार आएगी, सरकार बदलेगी, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, एक जो नारा था लोगों की, जो एक सोच थी, अगर जैसे जिस तरह के उस समय के जो लोग लगे हुए थे और जिस तरह का लगातार इनका काम रहा है, जिसमें खासकर विधायिका जी भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि उनकी सोच भी हमेशा ये रही है कि लोग जब दुखी होंगे तो सरकार को गाली देंगे और तुझे वोट देंगे। तो ये जो छोटी सोच हमेशा जनप्रतिनिधि जब होती है तो इस तरह के हालात इलाके के अंदर पैदा होते हैं। और ये उदाहरण आपके सामने है कि जिस तरह का जो सर्वे हुआ, जिस तरह गोरिया के अंदर जो नुकसान दिखाया, खानपुर के अंदर नुकसान दिखाया, झाड़ली के अंदर नुकसान दिखाया और इवन खोरड़ा के अंदर जो नुकसान दिखाया, एक खोरड़ा को छोड़ के बाकी किसी गांव के अंदर फसल का कोई नुकसान नहीं बताया गया। लेकिन वो पानी आज तक भी खड़ा हुआ है, उसके अंदर फसल पूरी तरह बर्बाद है और पूरी तरह किसान का नुकसान है। वो जब हालात, जब मैं खुद भी जाके जब मैंने देखने का काम किया और लोगों ने भी जो मुझे बताया, आपके माध्यम से भी जो मुझे पता लगा, आपका भी फ़ोन आया था, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जो हमारा जो इलाका है उसकी समस्याओं से अवगत कराने का काम किया। और उसी समय मुख्यमंत्री जी ने FCR को आदेश दिए कि स्पेशल गिरदावरी कराई जाए और किसान का जो नुकसान है उसकी भरपाई कराई जाए। आप चुनाव लड़े, हालांकि आप जीत नहीं पाए, लेकिन बहन जी यहाँ से 4 बार विधायक बन गई। आप मुख्यमंत्री जी से मिलाए, वहाँ से आदेश आ गए। लेकिन बहन जी जो कांग्रेस की विधायक है, विपक्ष की है, तो उनके लिए सरकार के दरवाजे बंद है क्या? बहन जी क्यों नहीं जा रही मुख्यमंत्री के पास, कृषि मंत्री के पास? देखिए, मैंने आपको पहले ही एक बात बताया कि ये हमारा इलाके का दुर्भाग्य है। हम
जो जनता का प्रतिनिधि उसको एक बारी देख लें, 2 बारी देख लें, 3 बारी देख लें, चौथी बारी भी यदि हम उसी को चुन के भेजने का काम करते हैं तो ये हमारा एक दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह की जो सोच मैंने आपको बताई, अगर विधायिका जी नहीं चाहती कि लोगों के काम हों, यदि काम लोगों के हुए तो फिर सरकार को श्रेय जाएगा, और सरकार को श्रेय जाएगा तो लोग सरकार को वोट देंगे। इनकी जो छोटी मानसिकता जो है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। जनता का प्रतिनिधि है, चुनाव होते हैं, इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन चुनने के लिए होता है, सिलेक्शन नहीं होता इसमें कि एक आदमी को चुन के भेज दिया, सब ने नॉमिनेट कर दिया। इलेक्शन में हार भी होती है और जीत भी होती है। ठीक है, मैं हार गया, मैं अपनी हार नहीं मानता। 53,000 लोगों ने वोट दी, बहुत ज़्यादा वोट लोगों ने दी, पहली बार इतनी वोट मिली है। लेकिन विधायिका जी की जो सोच रही है कि लोग दुखी होंगे तो लोग सरकार को कोसने का काम करेंगे, सरकार को कोसेंगे तो वोट है ना विधायिका जी को देंगे। ये जो सोच जो है, इस सोच की ही बदौलत ऐसे हालात आज इस इलाके के हैं। नहीं तो विधायिका जी हमेशा विधानसभा के अंदर भी खड़ी होती हैं, वहाँ पर भी बात रख सकती हैं और अपने इलाके के विकास के लिए स्पेशल ग्रांट भी मंजूर करा सकती हैं। खासकर जो झाड़ली के आसपास का जो इलाका है, जो गोरिया में हर साल ये समस्या आती है, लड़ैन के अंदर हर साल ये पानी की समस्या आती है। बहुत लंबा चौड़ा कोई काम नहीं है, सिर्फ 3-3, 4-4 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से जो पानी की समस्या परमानेंट उसका समाधान हो सकता है। लेकिन साथियों, समाधान तो तब होगा जब समाधान करने वाले की सोच सही हो। कप्तान साहब, जैसे नई नई सरकार बनी और तुरंत हल्के की समस्या का समाधान करने के लिए पहुंच गए। पिछली बार प्रत्याशी थे डॉक्टर राकेश कुमार जी, वो प्रचार करने के दौरान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। वो ये कहते हुए नजर आए, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, कि 2009 के चुनावी इलेक्शन में मैं बहन जी के साथ था, और वो फिर से अब की बार टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। अब पिछले कई गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि पिछले टाइम पर बीजेपी ने मारता ओलावृष्टि हुई, जब 1 रुपया ना दिया, सरकार जिम्मेदार है या नुमाइंदा जो प्रत्याशी बना था बेशक से वो हार गया, उन्होंने काम क्यों नहीं करा, उन्होंने कोशिशें क्यों नहीं करी, उनकी एब्सेंस के कारण इस हल्के की अवहेलना हुई है। और वो भाई साहब आज कांग्रेस पार्टी में बैठा है। तो गिरोह यो कर्मचारियां तक ही नहीं, गिरोह तो किसी और व्यक्ति भी इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। तो ये सिस्टम क्या है? देखिए जेपी भाई, जो गिरोह वाली बात है, तो गिरोह तो पूरा जितने भी सरपंच थे, जितने ब्लॉक के मेंबर थे, जितने सरकार के कर्मचारी थे, सबकी एक ही सोच थी कि दोबारा से न मुख्यमंत्री हुड्डा बनेगा और हम गरीब आदमी का खून चूसने का काम करेंगे। उसमें डॉक्टर राकेश भी शामिल हैं, उसमें और जो पुराने जो सरपंच थे, नए जो सरपंच थे, जो भावी सरपंच थे, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी। और उसी का ये नतीजा है कि जो इलाका जो हमारा रहा, पिछड़ापन जो रहा, कि एक चौधर के नारे के ऊपर जो हमने वोट देने का काम किया और उस चौधर ने हमेशा हमें इस्तेमाल करने का, भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने का जो काम किया। नहीं तो साथियों, आज सरकार है, पिछली बारी भी सरकार थी, सरकार के साथ हम लोग चलें ताकि इलाके का विकास भी हो। और रही बात भाई राकेश की, तो देखिए ये इस तरह के लोग हमेशा राजनीति में आते रहते जाते रहते हैं। मैं भी 2 पार्टियां बदल के आ चुका हूं, लेकिन आज जिस तरह का लोगों के बीच में जाने के बाद जो मौका मिला, हमेशा मेरी सोच ये रहती है कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों की समस्याओं से अवगत हो। और साथियों, समस्याओं से जो आदमी अवगत होगा, समस्याओं का समाधान करने की वो सोच रखेगा। अब जब वोट मांगने के समय, चुनाव के समय जब लोग वोट मांगने आते हैं, उनको 5 साल पता ही नहीं होता हल्के के अंदर क्या तकलीफ़ें हैं, किस तरह लोग अपना गुजारा करते हैं, किस तरह की समस्याएं हमारे किसानों को आती हैं, किस तरह की समस्याएं हमारे जो पढ़ने वाली जो हमारी बेटियां हैं उनको आती है। ये मुझे अच्छी तरह पता है, मैं पूरी तरह से अवगत हूँ। और एक मौका था हमारे इलाके के लिए कि एक अच्छा मौका हमें मिलता, उसके साथ साथ इलाके का विकास भी कराते और एक सुविधाएं हम अपने इलाके को देश के हैं। लेकिन चलो, ये तो जनता जनार्दन का जो मैंडेट है वो सर माथे पर, उसको हम स्वागत करते हैं। जिस तरह का भी जो माहौल चुनाव का जो रहा और जिस तरह की वोट हमें मिली और जो विधायक बने, लेकिन फिर भी आज मैं आश्वस्त करना चाहूँगा लोगों को कि जो समस्याएँ हमारे इलाके की हैं, हमेशा लगातार 24 घंटे और 7 दिन आपके बीच में रहूँगा, आपके लिए रहूँगा और हमेशा खड़ा मिलूँगा। जो तकलीफ़, जो समस्याएं आपको कहीं ऐसा महसूस हो तो अपने भाई के पास कभी भी आ जाना, गेट भी खुला मिलेगा और कुत्ता भी नहीं बंधा पाओगा, कोई कुत्ता इस तरह का होगा नहीं। और 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले, मुझे खुशी होगी, मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। तो कप्तान साहब का कहना है हमेशा हल्के की समस्याओं को सुलझाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन रोड़ा जो बनेंगे वो रोड़ा यूं ही बनते रहेंगे या उनका कोई समाधान भी होगा? साथियों, सरकार हमारी है, जो रोड़ा बनेगा उसको भी देखेंगे,
उस रोड़े को भी हटाने का काम करेंगे। लेकिन मेरा एक निवेदन सभी साथियों से है, देखो चुनाव का एक समय होता है और चुनाव होता है जब तक रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद जिसने वोट दिया उसको भी साथ लेकर चले, जिसने वोट नहीं दिया उसको भी आप साथ लेकर चले, क्योंकि हम पूरे इलाके के प्रतिनिधि हैं। और जहाँ तक जो ये रोड़े लटकाने वाली बात है, तो उन कर्मचारियों का, बेचारों उन साथियों का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उनकी मानसिकता हमेशा छोटी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि छोटे मन से कभी कोई बड़ा नहीं हो सकता। तो हम सब जनता के प्रतिनिधि या जो सर्विस कर्मचारी जो हैं, हम सब ने अपना बड़ा मन करके जनता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। ये सोच हमेशा लेकर चलनी चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़े और हमारा इलाका भी आगे बढ़े। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। चुनाव प्रचार के दौरान देखा भी, मैंने मॉनिटर भी किया, आप जो कैंपेनिंग कर रहे थे तो कहा गया कि 25 करोड़ रुपए बहन जी ने वापस कर दिए, और भी बजट मिला था उसको वापस कर दिया, सही से नहीं लगाया गया। कांग्रेस वाले मेरे से सवाल पूछ रहे, भाई तेरा दौरा के प्रूफ है कि 25 करोड़ रुपये वापस चले गया, वो तो बहन जी ने और की तला दिया होगा। ये तो आरोप है, ये बात झूठी है, नहीं गए, हम तो काम करवाने खातर तैयार थे, बीजेपी वाला ना करवाया। देखिए, आज आपके सामने है, जिला परिषद के माध्यम से मैं आपके बीच में आया हूँ और हमने यहाँ की चुपाड़ का जो जिला परिषद की तरफ से निर्माण कराने का आज नींव रखी है। जिस आदमी की सोच हो, अब मुझे मात्र 1.5 साल का समय मिला है, उस 1.5 साल के अंदर हमने कोशिश करी कि हर गांव के अंदर हाजिरी लगे। और ऐसा पहली बार ही हो रहा है जब जिला परिषद के माध्यम से लोगों को काम दिखाई देते हैं। और रही बात कि पैसे कहीं और लगा दिए, तो विधायक तो हमारे झज्जर हल्के की ना, पैसे कहीं और लगाए तो इसका मतलब उसको चुनाव भी वहीं से लड़ना चाहिए जहाँ पैसे लगाए हैं। इनकी सोच हमेशा छोटी रही है। मैंने आपको बताया 5 करोड़ रुपए विधायक निधि रहती है और 2 करोड़ रुपए ग्राम विकास के लिए, 7 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं विधायिका जी को, और 25 करोड़ रुपए जो रोड के मिले, स्पेशल मेंटेनेंस के। मैंने आपको बताया कि इनकी एक ही सोच रही है कि किस तरह लोग दुखी हों और दुखी होकर सरकार को कोसने का काम करें। ये मानसिकता जिस आदमी की रहेगी तो वो आदमी काम नहीं करा सकता, और सरकार कभी रोकती नहीं। सरकार जब पैसा देती है तो काम कराने के लिए देती है। ये सोच जो इनकी है, ये हमेशा जो सोच रहती है, उस सोच के माध्यम से ये काम नहीं हो पाए। नहीं तो सरकार ने कभी भी किसी हल्के के साथ में कोई कोताही या कोई भेदभाव नहीं बरता। जिस तरह आज आप लोगों ने देखा, जिन लोगों ने कांग्रेस की वोट भी दी उनके बच्चे भी आज सेलेक्ट हुए हैं। 25,000 जो बच्चे लगे हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, किसी ने वोट हमारी दी कि नहीं दी है। तो ये सोच हम नहीं रखते। भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा ये रहती है कि जो अंतिम पंक्ति के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको किस तरह ऊपर उठाया जाए, उनको आगे लेके आया जाए। और हमेशा हर आदमी की ये सोच बड़ी होनी चाहिए। बड़ी सोच रखने के बाद ही हम बड़े हो सकते हैं। तो कप्तान साहब का स्पष्ट तौर पर कहना है कि भाई हल्के का विकास कराया जाएगा, सबको साथ लेकर सबको चला जाएगा, और इलेक्शन हो लिए जो थोड़ा बहुत मनभेद अगर हो भी गया उन्हें दूर करके साथ हो, अपना हल्का का, अपना गुआंढ का, मकाम का साथ में विकास कराएंगे। और जिला पार्षद की पावर भी अब बढ़ने जा रही है। जिला पार्षद के थ्रू हम अपेक्षा करेंगे कप्तान साहब और भी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करें। विचार कप्तान साहब के किसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद कप्तान। धन्यवाद जेपी साहब। और इसी तरह लगे रहो, जनता की जो समस्याएं हैं उनकी आवाज़ उठाते रहो, और मैं भी लगातार आपके और हमारी जनता के साथ हूँ। धन्यवाद।